हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग भी कुछ मैथ टाइम में आपका स्वागत है और हम लोग कुछ पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें है जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट को बोलते हैं बच्चों ब्याज। ठीक है, जैसे अगर कोई आदमी कहीं से कुछ पैसा उधार लेता है तो उसे उसके एवज में कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, उसी की बात करेंगे। तो वो ब्याज दो तरीके से लिया जाता है, पहला सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड। तो सिंपल इंटरेस्ट बच्चों ये है कि जैसे हमने फिक्स कर दिया कि भाई मैं आपसे 10% पर एनम लूंगा। पर एनम का मतलब हर साल 10% आपसे लूँ। तो जैसे किसी ने अगर 100 रुपीज उससे बोरो किया तो वो हर साल 10 रुपये लेगा। तो एक साल बाद उसको कितना वापस करेगा? +10 इज इक्वल टू ₹110। और अगर वो नेक्स्ट ईयर वापस करता है तो ₹110 और प्लस ₹10 इज इक्वल टू ₹120। सिमिलरली इस तरह से बढ़ते जाएंगे हम। थर्ड ईयर के बाद 120 और प्लस ₹10 ही लेगा उससे और वापस करेगा उसको 130। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। जैसे आप देखिए, अगर किसी ने कहा कि भाई 10% पर एनम आपसे मैं ब्याज लूंगा, तो और किसी ने उससे 100 रुपीज जो है उससे बोरो उधार लिया, तो पहले साल तो वो उससे 10% ही लेगा। अच्छा, सिंपल आप जान लीजिए, एक साल के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाले या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले दोनों सेम है। ठीक है, तो ये ₹110 उसको वापस करेगा एक साल के बाद। देखिए दोनों सेम है। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ₹110 तो उसको वापस करना ही पड़ेगा और प्लस अब 10 रुपीज नहीं देगा वो, 110 का 10% वो और देगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया 11 रुपीज। तो ये इसको वापस करेगा 110 प्लस 11 इज इक्वल टू 121। ध्यान से देखिए बच्चों, 1 रुपया बढ़ गया, 1 रुपया अधिक उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए थर्ड ईयर के लिए ₹121 तो उसको वापस करना ही है। अब जो 10% इंटरेस्ट लेगा वो इस पर लेगा 121 पर। ठीक है, तो 121 का 10% तो वो ले लेगा, यानी ये होगा तुम्हारा 121 और प्लस ये 12 रुपीज एंड 10 पैसे। तो ये टोटल हो गया बच्चों रुपीज, इसको ऐड करेंगे 133.10, यानी 133 रुपये 10 पैसे उसको 3 साल के बाद वापस करना। और यहाँ कितना वापस करना है? 130। तो ये इंटरेस्ट बच्चों ये बढ़ता जाता है। कंपाउंड का मतलब हो गया ब्याज पर ब्याज। जब यहाँ पर ये ब्याज जोड़ दिया फिर इस पर ब्याज ले रहा है, नहीं ब्याज पर ब्याज जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड। चलिए, ये कुछ बेसिक बातें हो गई जो हमें जानना था। तो
सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ फार्मूला यूज किए जाते हैं। हम ऐसे भी उसको पता कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला से हमारा काम इजी हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला जो होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, वेयर SI सिंपल इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल मनी ये जो बोरो किया गया है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज द टाइम। ठीक है बच्चों। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल, अभी यहाँ इस कंडीशन में अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया तो ये हम पता कर लें कि उसको पैसा कितना वापस करना है, यानी अमाउंट कितना वापस करेगा वो, दैट इज P प्लस SI, कितना पैसा वो वापस करेगा। ठीक है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100 टू द पावर टाइम, दैट इज T। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अब अगर हमको कंपाउंड अमाउंट पता चल गया, प्रिंसिपल हमें मालूम है, तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसने दिया, दैट इज A माइनस P। हम अमाउंट को इसे प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो कितना इंटरेस्ट उसने 1 साल या 2 साल या 3 साल में कितना इंटरेस्ट दिया उसने, ये पता चल गया। ठीक है बच्चों। ये कुछ फॉर्मूले। अगर कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि फॉर्मूला कुछ हमको चेंज करना पड़ता है। जैसे अगर ये दे दिया कि 2 होल 1/2 ईयर्स में कितना पैसा वापस करेगा, तो ये यहाँ होल में टाइम रखने पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस रेट अपॉन में 100, और एक और ब्रैकेट में करेंगे 1 प्लस ये फ्रैक्शन दैट इज A अपॉन B, इसको लिखते हैं इंटू R अपॉन 100। ये इस फार्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा अमाउंट कितना है। कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि जैसे पहले ईयर के लिए इंटरेस्ट उसने लिया 6%, सेकेंड ईयर के लिए 7%, थर्ड ईयर में उसने ले लिया 5%। इंटरेस्ट अगर चेंज हो रहा है उस कंडीशन में अमाउंट कैसे पता करेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100। ये इस फॉर्मूले जैसे जितने साल हो गए उतने साल का हम निकाल देंगे और इस तरह से हमारा अमाउंट पता चल गया, इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे इस फार्मूला को यूज करना है, कहाँ करना है। ठीक है बच्चों, चलिए ये फार्मूला हमें याद रखना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्या लिखा है, इन हाउ मच टाइम, कितने समय में, विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन लिखा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल मनी हो गया, दिया हुआ है ₹13,500 एट 6% पर एनम, यानी आर की वैल्यू दी हुई है 6% पर एनम। ठीक है, टू द इंटरेस्ट ऑन अब दूसरी कंडीशन दे रहा है, यहां पर हमको टी बताना है। ठीक है, कंडीशन ये दे रहा है कि इक्वल होगा, इसका जो है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? अगर इसको हम दो कंडीशन हो गई तो हम P1 P2 मान लें, ₹8,100 दिया हुआ है
फॉर 9 years t इक्वल टू 9 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% पर annum। ठीक है, तो कह रहा दोनों का ये R1 ये R2 ये T1 ये T2 हमको T1 पता करना है, जबकि इस कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है और इस कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे केस 1 में। केस 1 में क्या करता है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट है तो फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो P की वैल्यू दिया है 13,500 इंटू 6 इंटू T1, यहाँ पर P1 R1 T1 कर देते हैं अपॉन में 100। 0 से 0 कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे हम 810 T1। ठीक है बच्चों, इतना सिंपल इंटरेस्ट बना। और केस 2 में क्या बनता है हमारा, SI इज इक्वल टू P2 R2 इंटू T2 अपॉन में 100। तो P2 की वैल्यू हमारी है 8100, R2 की वैल्यू दिया है 5 और T2 की वैल्यू दिया है 9 अपॉन में 100। ये दोनों कट गए, हमारा मिला 81 इंटू 45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 369। आई थिंक इतना आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। थर्टी सिक्स 45 ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 810 T1 इज इक्वल टू 3645। तो T1 यहाँ से मिल गया बच्चों 3645 अपॉन में 810। डिवाइड करेंगे, 9 से दोनों कट जाएंगे, और जैसा कि बच्चों हम देख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई सही है बच्चों ना? हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो हम लोग डिवाइड करते हैं 409, इसको डिवाइड करते हैं 90 से, तो ये आपका आ गया 4 टाइम्स में कट जाएगा 360, 9 49 और ये 5 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 5 होगा। ठीक है, ये 5 आ गया, पॉइंट रखा, 0 बढ़ाया 5। ठीक है,
चलिए, तो ये आ गया आपका 4.5 ईयर्स। ये भी आंसर आपका सही है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ईयर्स प्लस 0.5 ईयर्स, या 4 ईयर्स प्लस ईयर्स को मंथ में चेंज कर दें तो क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 0.5 इंटू 12 मंथ इज इक्वल टू 4 ईयर्स प्लस 6 मंथ इज इक्वल टू 4 ईयर्स 6 मंथ। ठीक है, तो हमने देखा कि 4 ईयर 6 मंथ में इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इसके इंटरेस्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका है। तो फार्मूला कैसे अप्लाई करना है देखा आपने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन हैड 35,000, उसके पास 35,000 रुपीज है, तो टोटल मनी ₹35,000। He lent 15,000 at 4% and 10,000 at 3% per annum सिंपल इंटरेस्ट। तो वो इस पैसे को कुछ लोगों को दिया, 3 पार्ट में करके दिया इसने। तो सबसे पहला P1 जो दिया हुआ है वो ₹15,000 है, और इसको जो है उसने 4% पर एनम पर दिया हुआ है, R इक्वल टू 4% पर एनम पर दिया हुआ है, और कह रहा ₹10,000। दूसरी बार जो दिया उसने 10,000 दिया। ये 3% पर एनम पर दिया, तो R2 इक्वल टू 3% पर एनम। At what rate must he lend the remaining money? तो बाकी का पैसा कितना बचा उसके पास, P3 इक्वल टू 15 प्लस 10 25,000, और 35,000 के पास, तो ₹10,000 जो है रेस्ट मनी उसके पास जो बचा उसने उसको दे दिया किसी दूसरे को। So the total income is 5% on 35,000। ठीक है, तो इसमें आपको रेट बताना है। रेट R3 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े बच्चों। क्वेश्चन को जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको नई नई बातें समझ, क्वेश्चन पढ़ना और समझना। तो 15,000 उसने दिया 4% पर एनम पे, ठीक है, एंड 3% उसने दिया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। At what rate must he lend the remaining money so that the total income is 5% on 35,000 annually। तो कह रहा है कि ये जो 35,000 का 5%, अब इसको अगर 5% पर अगर वो देता, ठीक है, तो इन तीनों के बराबर इनकम उसको, ठीक है। अच्छा चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहली कंडीशन में केस 1,
केस 1 में क्या दिया है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 35,000, R की वैल्यू 5 और T को हम T ही मानते हैं क्योंकि T दिया नहीं है, तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1750T, ठीक है। केस 2 में क्या कह रहा है, SI क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल दैट इज 15,000 इंटू ये 4 रेट है 4% और टाइम वही ले रहा है T, तो अपॉन में 100, ये हो गया 600T, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे में, थर्ड केस में क्या कर रहा है वो, उसमें भी SI उसने लिया 10,000 उसका प्रिंसिपल मनी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने लिया 3% और टाइम वही T है, अपॉन में 100 इज इक्वल टू 300T। केस 4 में क्या कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट उसका निकालते हैं, बच्चों क्या आएगा 10,000, तो प्रिंसिपल मनी है इसका, R हमको नहीं मालूम है तो यहाँ R3 ही रखते हैं और टाइम तो वही T ही लेगा, अपॉन में 100, तो ये हो गया आपका 100 R3 इंटू T। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो ये तीनों उसने लेंथ पर दिया है, तो इन तीनों का सम, उसका इनकम कितना हुआ 1750T प्लस 600T प्लस तीसरी बार में उसने दिया ये 35,000 पर है, तो 1750T इज इक्वल टू बाकी इन तीनों के टोटल के बराबर, यानी 600T प्लस 300T प्लस 100 R3 इंटू T, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो T सब में लगा हुआ तो T कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर यहाँ कॉमन भी लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1750 इज इक्वल टू 900 प्लस ये ऐड हो जाएगा 900 प्लस 100 R3 इंटू T, तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये इधर चलाएगा, यानी 100 R3 इज इक्वल टू, ये इसमें से माइनस करेंगे 850, तो R3 इज इक्वल टू 850 अपॉन में 100 डिवाइड करेंगे 8.5% पर एनम, यानी तीसरी बार वो जो 10,000 दे रहा है उसको 8.5% पर एनम पर देगा, तो उसका इनकम बराबर हो जाएगा। समझिए क्वेश्चन को बच्चों, कि पहली बार में 15,000 रुपये दिया तो उसको इनकम हो गया 600T, दूसरी बार में 3% पर एनम पे दिया तो उसकी इनकम हो गई 300T, एंड तीसरी बार में 10,000 उसने दिया, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट नहीं मालूम है तो उसका इंटरेस्ट रेट हमने ये निकाल लिया। अब इन तीनों का सम करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये पूरा 35,000 उसने 5% पे जो दिया है उतने के इनकम के बराबर आना चाहिए, उसके बराबर हमने कर दिया बच्चों, क्योंकि इससे 1750T आया था, उसके इक्वल कर देंगे हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझिए क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप बोल सकते हैं, ठीक है। समझिए क्वेश्चन को बच्चों। पहले उसने इसको दिया 5% पर एनम पे, अगर देता वो तो उसकी इनकम क्या होती, उसको इंटरेस्ट कितना मिलता, कितना मिलता ये मिलता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने 3 पार्ट में इसको दिया। तो पहले पार्ट से उसकी इनकम हुई है, दूसरे पार्ट से उसकी इनकम हुई है, तीसरे पार्ट से उसकी इनकम हुई है। अब इन तीनों इनकम को जो छोटे छोटे पार्ट में दिया ऐड किया तो कह रहा है कि उतना ही इनकम हुआ
जितना कि वो 35,000 को एक बार में देता 5% पे। ठीक है बच्चों, तो हमने वो इक्वल कर दिया, हमारा आंसर आ गया 8.5% पर एनम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा उससे आप लोग को और क्लियर होगा। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कंपटीशन के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको लगाने का तरीका दूसरा होता है। ठीक है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है हमको। अगर हम कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो हमको शॉर्ट मेथड भी हमारे समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट शॉर्ट मेथड करेंगे हम लोग तो हमको समझ में नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, तब कुछ समझ में आएगा हम लोग को। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ 10। चलिए करते हैं। सम ऑफ मनी बिकम्स ₹33,000, बिकम हो जाता है, यानी वो 33,000 हो जाता है, तो हो जाता है इसको, इसका मतलब ये अमाउंट हो गया, इतना हो गया पैसा। इन 4 years, टी की वैल्यू दिया हुआ है 4 years। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 8% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट व्हाट विल इट अमाउंट इन 5 years एट अ रेट ऑफ, तो वही पैसा लेट, तो यहां पर हमको मानना पड़ेगा लेट प्रिंसिपल मनी इज इक्वल टू पी। हमने पी पैसा, हमको नहीं मालूम कि कितना पैसा है, और ये पैसा 8% पर एनम के हिसाब से 4 साल में 33,000। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज किया है, कह रहा है कि अगर यही पैसा हम 5 साल के लिए और 7% इंटरेस्ट पर दें तो क्या हमको मिलेगा। तो सबसे पहले कि यहाँ निकाले, हम पी की वैल्यू निकालें केस 1 में। केस 1 में क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अमाउंट हमको मालूम है, तो हम पहले एसआई ही निकालेंगे, क्योंकि एसआई का ही फार्मूला हमको मालूम है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एसआई हमको नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए, तो P की वैल्यू भी नहीं मालूम है, P को P ही रख लेंगे। R की वैल्यू 8 दिया हुआ है, T की वैल्यू 4 दिया हुआ है, अपॉन में 100। 4 से कट गया 25 टाइम्स में, तो हमारा क्या मिल गया आंसर बच्चों, 8P अपॉन में 25। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया पहले केस में, P हमको नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन अमाउंट दिया हुआ है, जबकि हमें जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI। ठीक है बच्चों, यहां से हम निकाल लेंगे, तो अमाउंट क्या दिया हुआ है 33,000 इज इक्वल टू P। P की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, और SI की वैल्यू हमने निकाला है 8P अपॉन में 25, यानी 33,000 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 33P अपॉन में 25, therefore this implies P is equal to 33,000 into 25 अपॉन में 33, क्योंकि ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर तो नीचे चला जाएगा, ये इससे कट गया 1000 टाइम में, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों P इक्वल टू ₹25,000, यानी हमारा जो प्रिंसिपल मनी था वो 25,000 था। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या है बच्चों, प्रिंसिपल मनी तो हमारा दिया हुआ है ₹25,000, टाइम दिया हुआ है 5 years, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है कितना, 7%। ठीक है, सिंपल है। अमाउंट कितना होगा, तो पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी। आर की वैल्यू 7,
और टी की वैल्यू 5 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, तो हमको क्या मिला बच्चों, 250 इंटू 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8700, तो इंटरेस्ट आ गया उसका। तो अमाउंट कितना हुआ, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमारी है 25,000 प्लस 8750, हमारा आंसर आ गया 33,750। ये हमारा आंसर है। आप वीडियो पास करके वापस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्वेश्चन में फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जिन बच्चों को क्वेश्चन ना समझ में आए वो कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बैठे हुए बच्चे तो समझ सकते हैं, और जो बच्चे ऑन वीडियो में देख रहे हैं उनको हो सकता है कि समझ में ना आए, तो वो चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया होगा, ठीक है। इजी है बच्चों, थोड़ा सा आपको समझना है क्वेश्चन को क्या कह रहा है, उस हिसाब से फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग के इस बुक के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उसको जरा देखें आप लोग। मेरे समझ से वो क्वेश्चन अच्छा है और आप लोग के समझने के लिए। कह रहा है वरुण बोरोड ₹5,000। तो जैसा पहले बताया था मैंने कि अगर किसी ने पैसा बोरो किया है या लेंड पर दिया है तो वो प्रिंसिपल मनी ही होगा। तो प्रिंसिपल मनी हमारा दिया हुआ है ₹5,000 and paid simple interest at 5% per annum। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। He paid back ₹3,250 at the end of first year। तो पहले साल उसने जो है paid back at the end of first year। कितना उसने वापस कर दिया एक साल के बाद? तो उसने वापस किया 3,250, ठीक है। अच्छा, हाउ मच डज ही हैव टू पे टू क्लियर ऑफ द डेट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो दूसरे साल जब वो इसको अपने अकाउंट को क्लोज करेगा तो क्लोज करने के लिए उसको कितना और पैसा देना होगा, ठीक है बच्चे। 2 साल के बाद उसको कितना और देना है, सिंपल सी बात, जब कितना वो पहले दे चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि 2 साल के बाद उसको देना कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले SI निकालें। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T, दैट इज 5,000 इंटू R की वैल्यू 5 इंटू T की वैल्यू 2 अपॉन में 100।
ये आ गया आपका बच्चों 500 तो उसको इंटरेस्ट देना है 2 साल में, ठीक है। उसको पेड कितना करना था, अमाउंट उसको 5000 तो उसने लिया था और प्लस 500 उसको इंटरेस्ट देना है, यानी 5500 उसको जो है वापस करना था, ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन को हम लोग को समझेंगे, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर हम नहीं समझेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन समझने में कि उसने 1 साल के बाद पैसा वापस किया है और सेकेंड ईयर में उसको कितना देना है, समझिए बात को। तो 1 साल के लिए यहाँ पर जो पैसा वापस किया है तो यहाँ t=1 ही रखेंगे हम, क्योंकि 1 साल के बाद इसने वापस कर दिया था ना। तो ये हो गया आपका 250 रुपये इंटरेस्ट बना उसका। तो उसको कितना वापस करना चाहिए था 1 साल के बाद, यानी अमाउंट आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा, उसको 5000 तो उसने लिया था और प्लस 250 उसको इंटरेस्ट देना है, 5250 उसको वापस करना चाहिए था और जब उसने वापस कर दिया कितना 3250, ठीक है। तो मनी लेफ्ट या प्रिंसिपल लेफ्ट लिख देंगे, कितना पैसा बचा उसका, तो 5250 उसको देना था, उसके 3250 दे दिया, यानी उसको 2000 रुपीज उसको अभी और देना है और इस पर वो इंटरेस्ट देगा, ठीक है, इस पर वो इंटरेस्ट देगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल, अब ये उसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो गया उसका 2000, रेट वही लग रहा है 5% का और 1 साल के लिए फिर उसने रख दिया, तो ये कट गया, आपका आंसर आपका आ गया 100 रुपये, यानी 100 रुपये। अब उसको केवल 100 रुपये इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो अमाउंट will paid after second year is equal to ₹2000 तो उसको देना था, ये तो प्रिंसिपल है, और ₹100 उसका इंटरेस्ट हो गया, टोटल ₹2100 उसको देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझना, अब यहाँ पर जब उसने इतना पैसा दे दिया तो बाकी पर भी तो इंटरेस्ट देगा वो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी घुमा कर देता है, खास तौर से कंपटीशन वगैरह में देता है तो क्वेश्चन को बहुत ही घुमाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके यहाँ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है, ताकि आप उसको आराम से समझें और सॉल्व करें। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कैसे लगाएंगे, उसका फार्मूला क्या है, कैसे यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं। पिछली बार हमने ये कंपटीशन के पर्पज से क्लास 8 के कुछ क्वेश्चन लिए थे हमने, और इस बार सिंपल इंटरेस्ट हमने लिया है जो कि कंपटीशन के पर्पज से भी यूजफुल है और क्लास 8 के बच्चों के लिए भी, 7, 8 जो पढ़ते हैं उनके लिए भी यूजफुल है। टिल देन, गुड बाय एंड गुड नाइट।